Good morning, students. Welcome to MMA. Malakan sir this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. Thank you. Chalo, today we'll discuss on verbs and its classification. इसके पहले भी verbs के different forms के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं. But today's discussion is mainly on verbs and its classifications. देखो बेटा, मुख्य तौर पे verbs को दो फंडामेंटली दो हिस्सों में बांटा जाता है. एक हो गया आपका मेन वर्ब्स और दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब्स. देखिए, इससे पहले जो चर्चा हमने किए थे रूट वर्ब्स के ऊपर, वर्ब का डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सारे जो चर्चा हुआ था वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, तो डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर चर्चा हुआ था. अभी सही मायने में देखा जाए तो वर्ब का क्लासिफिकेशन उसके एक्शन के ऊपर दो हिस्सों में किया जाता है, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स. अभी मेन वर्ब्स क्या है? देखिए, एक सेंटेंस का जब फॉर्मेशन होता है, एक सेंटेंस का जब फॉर्म एक सेंटेंस का जब फॉर्मेशन होता है तो मुख्य तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले तो आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही वर्ब का जगह है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके साथ साथ अगर कुछ बचा कुचा हिस्सा है उस सेंटेंस में तो वो बैठता है. बट मेनली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है, इसमें किसी किसी जगह पे एक वर्ब अकेले पूरा काम कंप्लीट करता है. बट जैसे इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि भाई पार्टिसिपल और मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का दो ऐसा फॉर्म था जिसमें कि एक हेल्पिंग वर्ब का एक हेल्पिंग वर्ब का सहायता या हेल्प लिया जाता है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. और यहाँ पे हम लोग जो चर्चा आगे बढ़ाएंगे, इसके मुख्य तौर पे देखा जाए तो एक सेंटेंस, जैसे मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत ही अच्छी तरह से समझना, क्योंकि दिस इज दिस मे बी कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑफ इंग्लिश ग्रामर. हाँ, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना. देखो, सबसे पहले ये एग्जांपल एक बार देखते हैं. ही रन्स एवरी डे. ही रन्स एवरी डे, वो प्रत्येक दिन दौड़ता है, तो उसका ये डेली हैबिट है. नेक्स्ट देखो, शी रीड्स अ स्टोरी, वो एक किताब पढ़ती है. तो ये दो सेंटेंस में मुख्य तौर पे क्या दिखा गया कि ही, फर्स्ट सेंटेंस को कंसीडर कर सबसे पहले. देखो, ही इज द सब्जेक्ट, उसके बाद रन्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म आएगा, वर्ब के साथ एज या एस जोड़ा जाएगा. तो ही रन्स एवरी डे, वो प्रत्येक दिन दौड़ता है. तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में वर्ब कौन सा है? मैं अगर पूछूं कि इसमें वर्ब कौन सा है, एक ही वर्ब है, वो है रन. तो जिस सेंटेंस में मेनली एक ही वर्ब होगा और जितना भी उस सेंटेंस में जो भी क्रियात्मक, जो भी एक्शन समझाया जाएगा, वो सिंगल एक वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो उसको हम लोग मेन वर्ब की तरह कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज मेन वर्ब, क्योंकि उसके अलावा इस सेंटेंस में ये रन के अलावा और तो दूसरा कोई वर्ब नहीं है. और इस सेंटेंस का जो मुख्य, जो मेन मीनिंग है, दौड़ना, वो प्रत्येक दिन दौड़ता है, तो दौड़ना अकेला एक वर्ब है जो कि पूरे सेंटेंस की एक्चुअल जो मीनिंग है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा कोई वर्ब नहीं है. इसलिए ये सेंटेंस में ये रन को हम लोग एज अ मेन वर्ब कंसीडर करेंगे. अभी अभी दाहिने तरफ हेल्पिंग वर्ब में हम लोग थोड़ा गौर करेंगे. देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन इसके नाम पे छुपा हुआ है, इसके नाम के ऊपर ही छुपा हुआ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो हेल्प करता है. किसको हेल्प करेगा? एक वर्ब, वर्ब को ही हेल्प करेगा, दूसरा एक वर्ब को ही हेल्प करेगा. दूसरा वर्ब कौन सा होगा? मेन वर्ब होगा. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड with main verbs to help express tense, mood और voice. तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब को उस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो टेंस होता है, जो काल होता है, जो मूड होता है सेंटेंस का, और जो वॉइस होता है, जो वाच्य होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब को सहायता प्रदान करता है. ये सहायक है, तो इसलिए इसका नाम है सहायक वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब. तो देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 3.
ही हैज ओन द प्राइस, ही हैज ओन द प्राइस। तो यहां पे देखो वो ये प्राइस जीता है, ठीक है। तो यहां पे विन मतलब जीतना, WIN, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो इससे पहले ही हैज, ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बैठता है। तो ही हैज और हैज के बाद सब्जेक्ट जो मेन भाव बैठेगा उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, विन, ओन, ओन। आशा करते हैं इससे पहले ये चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोग इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस भी किए हैं अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिस सेट, और उसके ऊपर आप लोग बहुत अच्छा कमेंट भी रखते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा मार्क्स भी आप लोग अटेंड किए हैं। तो इसके ऊपर इन डिटेल आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टेंस के ऊपर चर्चा नहीं है। टेंस का जब चैप्टर आएगा तो उसके ऊपर इन डिटेल चर्चा करेंगे। इतना अच्छा चर्चा होगा कि टेंस के ऊपर बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा पकड़ आप लोगों का आ जाएगा। बट यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये समझो कि ही हैज ओन द प्राइस, वो प्राइस जीते हैं। तो ये जो सेंटेंस का जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस का फॉर्मेशन में, टेंस का फॉर्मेशन ही ऐसा है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव वर्ब होगा, और उसके बाद मेन जो वर्ब रहेगा उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा। तो यहां पे ही के साथ हैज बैठता है। हैव वर्ब का दो फॉर्म है, एक तो है हैव और दूसरा है हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बैठता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और उसके साथ साथ देखो उसके बाद जो मेन वर्ब था विल, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बैठाया गया है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मेशन में ये हैज हेल्प कर रहा है विन को। विन जो मेन वर्ब है इसको हेल्प कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, आई विल रीड टुमारो, मैं कल पढ़ूंगा। तो यहां पे रीड हो गया आपका मेन वर्ब, बट रीड मतलब पढ़ना, लेकिन मैं कल पढ़ूंगा भविष्य में समझाने के लिए तो शैल या विल का व्यवहार होता है। तो यहाँ पे विल का क्या फंक्शन है, भविष्य, टुमारो मतलब कल, तो भविष्य में मैं पढ़ूंगा ये समझाने के लिए यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है। आई विल रीड टुमारो, मैं कल पढ़ूंगा। तो यहाँ पे विल का क्या काम है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस बनाने के लिए ये विल हेल्प कर रहा है रीड ये मेन वर्ब को। तो क्योंकि रीड वर्ब को हेल्प कर रहा है वर्ब के टेंस बदलने में विल, तो विल यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, एक महत्वपूर्ण मैं बात कर रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। एक तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद एक नोट नोट देके रेड में आप लिख के रखिए, हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। क्या बोला मैं, मेन वर्ब तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब भी बैठता है। मेन वर्ब का काम नहीं है दूसरों को हेल्प करना, बट हेल्पिंग वर्ब का काम है दूसरे मेन वर्ब को हेल्प करना। बट ओकेशनली तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे जगह पे हेल्पिंग वर्ब का वो ऑथोरिटी होता है कि इट कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरह ही यूज हो सकता है। ये तो एक एक पहला इसका मुख्य जो काम है ये तो हेल्प करता है दूसरों को, बट उसके साथ साथ, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेल्पिंग वर्ब, बट उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब हैज द कैपेसिटी टू एक्ट एज अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के पास वो कैपेसिटी होता है मेन वर्ब की तरह काम करने का। वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। चलिए ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए, व्हाट इज मेन वर्ब, तो व्हाट इज मेन वर्ब हम लोग आशा करते हैं क्लियर हो गया है, बट फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मेन वर्ब्स ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब्स, मेन वर्ब का दूसरा एक नाम है लेक्सिकल वर्ब्स। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में आएगा तो नहीं, बट फॉर योर नॉलेज आप इसको याद रखिए, लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, शो द मेन एक्शन इन ए सेंटेंस, दे कैन स्टैंड अलोन एंड मेक कंप्लीट सेंस। तो मेन वर्ब का क्या है, मेन वर्ब क्या करता है, एक सेंटेंस में मेन जो एक्शन, मुख्य जो काम होता है, वो मुख्य काम को दर्शाने के लिए मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है, और जिसका दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब। और ये वर्ब की, मेन वर्ब की एक खासियत क्या होता है, ये अकेले बिना कोई सब्जेक्ट बिना कोई ऑब्जेक्ट लिए
अकेले सेंटेंस फॉर्म कर सकता है। ये अच्छी तरह से दिमाग में डाल लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए कि विदाउट वर्ब एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हो नहीं सकता है, बट विदाउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला एक मेन वर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर सकता है और कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे डू करो, इट खाओ, स्लीप सो जाओ। तो these are certain examples of standalone main verb जो कि सिंगल एक वर्ड है बट एज अ मेन वर्ब कंप्लीट एक सेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो remember a sentence must have at least one main verb to express action or what is happening। एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना जरूरी है और ये क्या करता है, एक्शन को दर्शाता है, काम को दर्शाता है या क्या घटना घटित हो रहा है इसको दर्शाता है। चलिए हाउ टू यूज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यूज मेन वर्ब्स टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट द सब्जेक्ट डज। जो करता होता है, वो जो काम करता है उसको दर्शाने के लिए मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। फाइंड द सब्जेक्ट, और उसको सबसे पहला काम तो है सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालिए एक सेंटेंस में से, और उसको हु और व्हाट से अगर क्वेश्चन करते हैं तो मेन वर्ब निकल के आता है। ठीक है, जैसे आई ईट राइस, जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहां पे दिया हुआ है शी रीड्स द स्टोरी। तो यहां पे शी हो गया आपका सब्जेक्ट। अभी इसको अगर पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगी, रीड्स अ स्टोरी, एक स्टोरी पढ़ रही हूं। तो या फिर एक स्टोरी पढ़ता हूं, शी रीड्स द स्टोरी, वो एक स्टोरी पढ़ती है। तो उसको अगर क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट से अगर क्वेश्चन करते हैं क्या क्या कर रही है आप, तो उसका आंसर क्या आएगा, रीड। तो निकल के आ गया ना मेन वर्ब। ऐसे ही किसी किसी जगह पे हु से क्वेश्चन करने से मेन वर्ब निकलता है, सब्जेक्ट को अगर हु या व्हाट से अगर क्वेश्चन करते हैं तो मेन वर्ब निकल के आता है। नीचे देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस का कुछ बचा कुछ अंश रह गया है तो वो बैठ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये एक फॉर्मूला एक कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मेशन का। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहां पे डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ऑलरेडी हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर हम लोगों को एक आइडिया एक अंदाजा आ गया है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का क्या अंतर होता है। मेन वर्ब्स आर प्रिंसिपल वर्ब्स इन अ सेंटेंस। मेन वर्ब हो जाता है एक सेंटेंस का प्रिंसिपल वर्ब या फिर मुख्य जो वर्ब एक सेंटेंस का, उसी को मेन वर्ब बोला जाता है। दे शो द मेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, वो जो मुख्य काम करता है, सब्जेक्ट के द्वारा मुख्य काम जो किया जाता है उसी को दर्शाया जाता है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब से। तो मेन वर्ब का दो नाम निकल के आया, एक तो हो गया प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा प्रीवियस स्लाइड में हम लोग नया एक वर्ड सीखे, लेक्सिकल वर्ब्स। चलिए याद रखना, तो लेक्सिकल वर्ब्स आर वेरी लेस इन यूज, ये प्रचलन में बहुत कम है, बट प्रिंसिपल वर्ब्स बहुत जगह पे आपको सुनने में आ जाएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का अगर डेफिनेशन देखें तो हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड along with the main verb to show the tense, mood and voice of an action। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस का टेंस, मोड एंड वॉइस ऑफ एक्शन समझाने के लिए या दर्शाने के लिए। ठीक है, चलिए दो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैं एक चीज आपको प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करते समय बताए थे कि मेन वर्ब अकेले विदाउट एनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओनली अ मेन वर्ब कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। और दूसरा एक चीज बताया था बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्पिंग वर्ब का ऐसा ऑथोरिटी है, ये मेन वर्ब के साथ बैठ के उसको हेल्प करता है और किसी किसी जगह पे ये एज अ मेन वर्ब भी काम करता है। चलिए उसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखेंगे। रोहन इज अ सेल्समैन, यहां पे सब्जेक्ट हो गया रोहन, इज अ सेल्समैन, रोहन एक सेल्समैन है। तो रोहन का जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसके परिचय दे रहा है कि रोहन इज अ सेल्समैन। तो इज हो गया
एक हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी में आता है इज। ये बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म में ये एम इज आर होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज को बैठाया जाता है। बट यहाँ पे इज एज अ मेन वर्ब और एज अ प्रिंसिपल वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई वर्ब है ही नहीं इस सेंटेंस में। रोहन इज अ सेल्समैन, रोहन का स्टेट ऑफ बीइंग समझाया जा रहा है इससे। इज एक्ट्स एज द मेन वर्ब दैट रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ रोहन बीइंग अ सेल्समैन। इज यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रोहन की एक्शन को। ये जो सेल्समैन है, ये जो एक्शन है सेल्समैनशिप का, इसको समझाया जा रहा है। तो मैं जो बोला था विद एग्जाम्पल, वो प्रूव भी कर दिया कि भाई हेल्पिंग वर्ब एक तो मेन वर्ब को हेल्प भी करता है, और दूसरा किसी किसी जगह पे ये एज अ मेन वर्ब भी काम करने की ऑथोरिटी रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईगल फ्लू फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गया फ्लू, फ्लो का पास्ट फॉर्म। ठीक है, फ्लो, फ्लू, फ्लोन, सॉरी, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, तो फ्लाई का पास्ट फॉर्म। तो द ईगल फ्लू फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। ईगल, ये जो पक्षी है, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ के जा रही। तो यहाँ पे फ्लू acts as the main verb that represents the action of the eagle in the past। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है या सिंपल पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे फ्लाई, उसका पास्ट फॉर्म फ्लू। तो ये बैठ के सिंपल पास्ट फॉर्म जो होता है, ये बैठ के ये सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट फॉर्म में रूपांतरित कर रहा है। ठीक है, ये मेन वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे देखो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको एक एक करके नोट डाउन करो, और उसके साथ साथ हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखो नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, मेन वर्ब्स शो द एक्शन। मेन वर्ब मुख्य जो एक्शन होता है, मुख्य जो कर्म होता है, एक्टिविटी होता है एक सेंटेंस का, उसको दर्शाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब बाय शोइंग टेंस, मोड और वॉइस। चलिए आगे बढ़ेंगे, बट ध्यान से वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दो, बट येट इट इज टू बी कंसिडर्ड। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड करके यहाँ पे समझाया गया है, और बहुत सारी जगह पे आपको दिख जाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल जहां पे हेल्पिंग वर्ब इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब। चलिए, यूज्ड एज मेन वर्ब, सम हेल्पिंग वर्ब्स जो बता रहा था, सम हेल्पिंग वर्ब्स कैन एक्ट एज मेन वर्ब्स व्हेन दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट एक्शन ऑन देयर ओन। कुछ एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है, मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है, और कंप्लीट एक्शन, अपने आप कंप्लीट एक्शन को दर्शाते हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर मेन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब का दो रोल है। एक रोल में वो मेन वर्ब के साथ हेल्पर की तरह काम करता है, दूसरे रोल है जो कि वो खुद मेन वर्ब की तरह काम करता है। चलिए देखते हैं बाएं तरफ, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। पहले तो पढ़िए, कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स टू। बहुत सारा कॉमन हेल्पिंग वर्ब है जो कि एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है। बी है, हैव है, डू है, कैन है, कुड है, मे है, मस्ट है, शैल, विल, वुड। ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये तो मुख्य तौर पे एज अ हेल्पर काम करता है मेन वर्ब के साथ। बट इफ द सिचुएशन डिमांड, तो ये इफ द सिचुएशन डिमांड्स, तो ये एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकते हैं। देखिए, यूज्ड एज मेन वर्ब, आई एम अ टीचर। ठीक है, एम इज द मेन वर्ब है, जो कि बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, बी एक हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम कर रहे हैं। आई हैव अ न्यू वॉच। देखिए, हैव तो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हेल्पिंग वर्ब भी है। बट हैव का एक दूसरा दूसरा एंटिटी भी है। हैव का एक दूसरा एंटिटी क्या है? हैव मतलब पोजेस करना किसी भी चीजों को। ठीक है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक। ठीक है, यहाँ पे आई हैव अ न्यू वॉच, हैव इज द मेन वर्ब हियर। हैव का मतलब किसी भी चीज को, किसी भी चीज के साथ संबंध या पोजेशन भी समझाते हैं। तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम किया है। ठीक है, चलिए दूसरी ओर हम लोग देखेंगे। देखिए, आई एम ए टीचर, बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म बैठा है। अभी दूसरी ओर देखिए, ये मेन वर्ब की तरह काम किए हैं। अभी दूसरी ओर देखिए, शी इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे इज है बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, बट यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि
रीड है यहाँ पे मेन वर्ब, जिसके साथ आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन किए हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, मतलब किताब पढ़ना चालू किया है और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बी वर्ब यहाँ पे एज अ हेल्पर काम कर रहा है। रीड, रीड ये वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए हैव एज अ मेन वर्ब, यहाँ पे देखिए दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मेशन में यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ है और मेन वर्ब है यहाँ पे फिनिश, जिसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फिनिश्ड। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यू मस्ट बी ऑनेस्ट, लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे मस्ट, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, तो मस्ट बी, मस्ट इज द मेन वर्ब हियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मस्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है। देखिए शी मस्ट कंप्लीट द टास्क, यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेन वर्ब, मस्ट इज हेल्पिंग कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, इसमें अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, और जो प्रैक्टिस सेट मैं आगे चल के दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे ये स्लाइड और भी अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जो कि बाएं तरफ आपको ये जो सेक्शन है, ठीक है, लेट अस सी इफ यू हैव अंडरस्टूड वेल, कैसे आपका अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो यहाँ पे प्रूव होने वाला है। तो देखिए बाएं तरफ जितना भी सेंटेंसेस है, वहां पे जितना भी वर्ब्स है, मैंने उसको रेड कलर में डाल दिया। किसी किसी जगह पे मेन वर्ब है, किसी किसी जगह पे हेल्पिंग वर्ब इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, और किसी किसी जगह पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों एक साथ बैठा है। तो सारे इसको रेड में मैंने डिमार्क कर दिया। और दाहिने तरफ इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चेक योर आंसर। सबसे पहले तो ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही हो गया। सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिएगा बाएं तरफ, और बी ऑनेस्ट विदाउट, दाहिने तरफ को देखे बिना, ठीक है, विदाउट चेकिंग द आंसर्स ऑन द राइट हैंड साइड इन ग्रीन कलर, आप लोग बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और अपने एक्सरसाइज बुक में, नोटबुक में अच्छी तरह से ये 10 सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग चेक कीजिए। इसमें करना क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। आर्यन सेंट मी अ गिफ्ट फॉर माय बर्थडे, आर्यन मुझे मेरे बर्थडे पे एक गिफ्ट भेजे थे। तो ये सिंपल पास्ट फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे सेंट, ठीक है, यहाँ पे सेंट हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है, सेंट हो गया आपका मेन वर्ब, जो कि ACND, सेंड भेजना, देना, किसी को कोई चीज भेजना, उसका पास्ट फॉर्म है। तो आप ये लाइन को सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, इसके जो मेन वर्ब है उसको अंडरलाइन कीजिए, और यहाँ पे डैश देके या हाइफन देके आप लिखिए कि ये वर्ब किस टाइप का वर्ब है, मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसको लिखिए। ऐसे करके अभी दाहिने तरफ 10 के 10 लिख लीजिए। सबसे पहले अपना अंडरस्टैंडिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है, अभी आपका टेस्ट की समय है। तो अपना नॉलेज टेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। अभी दाहिने तरफ चेक कीजिएगा, जैसे मैं पहला नंबर 1 चेक कर रहा हूँ, आर्यन सेंट मी अ गिफ्ट फॉर माय बर्थडे, सेंट शोज द मेन एक्शन। समझ में आ रहा है? ऐसे करके सारे जितना भी 10 के 10 एग्जाम्पल है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद दाहिने तरफ अपना आंसर चेक कीजिए, और एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर कॉलम में यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको भी चेक कीजिए। और फिर भी नीचे कुछ क्विक रूल्स दिया हुआ है, कुछ रिमेम्बरेंस दिया हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब्स इंक्लूड, हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या कौन कौन सा वर्ब आता है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इतना सारा है। इसके बाहर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए आज के लेसन को, आज के लर्निंग को यहीं पे विराम देंगे, और आप लोग ये तो प्रैक्टिस कीजिएगा ही, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ रहेगा अलॉन्ग विद आंसर कीज, उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।